अब ये चीज तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आप एक आरसीबी फैन हो तो भाई इंश्योरेंस करवा लीजिए, क्योंकि हार्ट अटैक आने का चांस तो हमेशा ही रहता है। 20वां मैच था आरसीबी और दिल्ली के बीच में। दिल्ली कोई मैच जीत के नहीं आई थी, सारे मैच हार चुकी थी, और आरसीबी एक ही मैच जीती है अभी तक टूर्नामेंट में। और जब ये दोनों टीम भिड़ने वाली थी तो रोमांच तो पक्का ही था। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे। प्रणव मेहता मेरा नाम है, कमेंट्री मेरा काम है। 20वां मैच था आईपीएल का, आरसीबी और दिल्ली के बीच में। चिन्नास्वामी पे मैच था और 40,000 लोगों के जैम पैक स्टेडियम में क्या ही परफॉर्मेंस किया है आरसीबी ने, मजा ही आ गया। तो सबसे पहले समझते हैं टॉस जीता दिल्ली ने और चूज किया बॉलिंग करने का। चिन्नास्वामी पे बॉलिंग करना हमेशा प्रेफरेबल होता है। सेकेंड इनिंग्स में ग्राउंड छोटा है तो कोई भी टारगेट बड़ा नहीं होता, कितना भी आप स्कोर कर लो वो चेजेबल होगा, क्योंकि ग्राउंड छोटा है तो छक्के और चौके खूब लगते हैं उसमें। शुरुआत सही रही आरसीबी की, कोहली और डुप्लेसिस की। उसके बाद डुप्लेसिस आउट हुए, उसके बाद कोहली आउट हुए, उसके बाद लुमरोर आउट हुए, उसके बाद हर्षल पटेल आउट हुए। बैटिंग ऑर्डर कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि आज अचानक से महिपाल लुमरोर को वन डाउन भेज दिया गया और उसके बाद हर्षल पटेल को 5 नंबर पे भेज दिया गया। शाहबाज अहमद 6 नंबर पे आए। तो सब खिचड़ी पक रही थी, लेकिन खिचड़ी खाने में मजा तो जरूर आ रहा था। सिर्फ प्रॉब्लम कहां पे हुई? प्रॉब्लम हुई जहां पे 3 बॉलों में 3 विकेट गिरी 132 के स्कोर के ऊपर। 14वें ओवर के आखिरी बॉल थी, 14वें ओवर की पहली बॉल, 14वें ओवर की दूसरी बॉल। 3 बॉल में 3 विकेट चटकाए दिल्ली ने, और वहां से लग रहा था कि अब यकीन मानिए दिल्ली दूर है आरसीबी के लिए, क्योंकि वहां पे गिर गया था हर्षल पटेल, मैक्सवेल और कार्तिक का विकेट। और फिर इम्पैक्ट प्लेयर लिया आरसीबी ने अनुज रावत में। मुझे लग रहा था हसरंगा को भेजना चाहिए था और उसके बाद देखना चाहिए था कि अनुज रावत की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। उन्होंने भी कुछ खास प्रदर्शन किया नहीं, 22 बॉलों में 15 रन किए। और एक टाइम पे जो लग रहा था कि आरसीबी 200 के करीब वाला स्कोर कुछ लगाएगी, वो लगा पाई सिर्फ 174 बोर्ड के ऊपर। शाहबाज अहमद ने जरूर थोड़ी सी ठीक बैटिंग की, 20 किए उन्होंने 12 गेंदों में। ओवरऑल परफॉर्मेंस 20-20-20 सबके थे, एक कोहली का 50 था। तो लड़खड़ाते कैसे कैसे करके आरसीबी पहुंच तो गई 174 पे। अब रन्स ऑन बोर्ड है, डिफेंड करना है। बॉलिंग के उससे कुलदीप यादव ने जबरदस्त बॉलिंग की, 6 से कम के इकोनॉमी के ऊपर एक मेडन के साथ 2 विकेट चटकाए, 23 रन दिए उन्होंने। ललित यादव ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की, 1 विकेट उन्होंने भी चटकाया, 29 रन उन्होंने दिए। मिचेल मार्श को सिर्फ 2 ही ओवर करवाए, 18 रन उन्होंने दिए, 2 विकेट उन्होंने भी चटकाए। और अक्षर पटेल ने 3 ओवर किए, 25 रन देके 1 विकेट उन्होंने भी चटकाया। तो मैच मुझे लग रहा था कि उस वक्त पे दिल्ली के कब्जे में था, लेकिन एक ऐसी टीम जो सारे मैचेस हार के आई है, वो मैच को खराब कैसे करते उसमें उन्होंने स्पेशलाइज किया हुआ है। तो मैच तो टक्कर का होने वाला था, ये मुझे पता है, लेकिन चांसेस दिल्ली के ज्यादा थे। पर दिल्ली एक ऐसी टीम है जो अगर इस सीजन में आरसीबी से ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो भी कुछ भी करने के काबिल है। उनके फॉलो विकेट में आपको बता रहा हूं, पृथ्वी शॉ चौथी गेंद पे, पहली ओवर की चौथी गेंद पे एक स्कोर था, एक वो आउट हो गए। मिचेल मार्श 1.4 ओवर्स पे स्कोर था 1 रन, वो भी आउट हो गए। यशदुल दूसरी ओवर की दूसरी गेंद थी, स्कोर था 2 रन, और तीसरी विकेट में वो आउट हुए। जब स्टार्टिंग के पार्ट पे जब मैंने स्कोर देखा तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि स्कोर कौन सा है और विकेट का कॉलम कौन सा है, क्योंकि एक फुटबॉल मैच की तरह 1 for 1, 1 for 2, 1 for 2 for 3 ऐसे ही चल रहा था। तो ये कहानी थी, बहुत ही बुरी शुरुआत। उसके बाद थोड़ा बहुत डेविड वार्नर ने काउंटर अटैक करने का, थोड़ा सा मोमेंटम लाने की कोशिश की, वहां पे वो भी आउट हो गए। 30 पे 4 वो थे। फिर विकेटों की झड़ी लगती रही, 53 for 5 अभिषेक पोरल आउट हुए, अक्षर पटेल आउट हो गया 80 पे। मनीष पांडे जो उनकी आखिरी उम्मीद थी
वो 98 पे आउट हो गए। 14 ओवर्स पे मनीष पांडे ने 50 जरूर किया 38 गेंदों में, 5 चौके और 1 छक्के लगा के, लेकिन वहां पे गेम बहुत ही दूर चला गया था दिल्ली से। जरूर उसके बाद एक थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अक्षर से आया, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अमन हकीम से आया, एक थोड़ी एफर्ट आई नॉटिया से, लेकिन आखिरी में 151 ही लगा पाए अपने पूरे 20 ओवर में। 9 विकेट खोकर दिल्ली मायूस जरूर होगी। बॉलिंग में जबरदस्त बॉलिंग की है मोहम्मद सिराज, कंसिस्टेंटली बहुत ही असरदार रहे हैं ये आईपीएल में। 23 रन देके 2 विकेट उन्होंने चटकाए, 28 रन देके 1 विकेट वेन पार्नल ने चटकाया। विजय कुमार व्यास आज हमें पहली बार दिखे हैं शायद इस सीजन में आरसीबी के लिए। 4 ओवर में 20 रन देके 3 विकेट उन्होंने चटका लिए। तो वो जो मिडिल ओवर्स में मार पड़ने वाली थी वहां पे व्यास ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है। और 1 विकेट हसरंगा को मिला, जिनको काफी लेट लाया गया, उनका कोटा भी कंप्लीट नहीं किया, उनको मार भी जरूर पड़ी। और हर्षल पटेल को भी 1 विकेट मिली है। तो ओवरऑल जबरदस्त मैच रहा। 2 टीमें जो मतलब अपने फॉर्म से जूझ रही थी, दोनों में से एक टीम को जीतना था और आज जीता है आरसीबी। कॉन्फिडेंस, मुझे नहीं लगता है कि कॉन्फिडेंस ले पाएगा, क्योंकि आरसीबी के जो पोल्स है, जो डिफरेंस है, वो है उनका जो लोअर ऑर्डर फिनिशर का प्रॉब्लम जो कई सालों से चल रहा है। और वहां पे हमें दिख रहे थे कि दिनेश कार्तिक थोड़ा सा इफेक्टिव लग रहे थे, और ये साल भी उन्होंने टॉप ऑर्डर बैटर्स ले लिए, बॉलर्स ले लिए, ये ले लिया, लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट थी एक्चुअली एक ऑलराउंडर की, जैसे कि कायरन पोलार्ड या फिर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग जो मीडियम बॉलिंग कर सके और स्ट्रॉन्ग पावर हिटर जो 5, 6, 7 नंबर पे बैटिंग कर सके, उसकी थी, वो उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया नहीं। कई सारे ऑप्शंस थे इस बार ऑप्शन में, लेकिन उन्होंने फिर नहीं किया। मुझे लग रहा था कि शायद हसरंगा को कोशिश करे वो उस रोल में, क्योंकि वो भी ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि उन्हें स्टार्टिंग से फ्लो लाना पड़ता है, लेकिन वो फ्लो वो ला नहीं पाते, क्योंकि विराट कोहली बिल्कुल ही खुल के बैटिंग नहीं करते हैं, वो कैरी करने की कोशिश करते हैं इनिंग्स को, और जहां पे वो आउट होते हैं वो एक प्रेशर छोड़ते हुए जाते हैं। बिट्स एंड पीसेस में चल रहे हैं। जो हमें 2016-17 में जो विराट कोहली दिखे, जो ऑल आउट खेलते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव खेलते हैं, फ्रीली खेलते हैं, वो विराट कोहली अगर आए तो फिर आरसीबी का कुछ हो सकता है। लेकिन अभी के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है प्रणव मेहता और मेरे साथ जुड़े रहिए यहाँ पर।